नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मैथ क्लासेस गाड़ाखेड़ा में। देखिए लास्ट वीडियो में हमने जो पढ़ा था वो हाइट एंड डिस्टेंस अर्थात ऊंचाई व दूरी का परिचय हमने पढ़ लिया था और उसी के साथ हमने कर लिया था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड, यानी कि क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके लिए छोड़ा था जो आप लोग घर पे बैठ के आराम से प्रैक्टिस कर सके। देखिए ज्यादा देरी न करते हुए मैं इस सिलसिले को आगे बढ़ाता हूं, आज का जो सेशन है वो आगे बढ़ाता हूं क्वेश्चन नंबर थर्ड के साथ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोला इसने? क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला है कि 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के सहारे शिखर तक पहुंचती है। देखिए बोला कि 15 मीटर एक लंबी सीढ़ी है। देखिए यानी कि एक दीवार भी है अपने पास, तो मैंने सबसे पहले बनाई एक दीवार, ये बना दी मैंने एक दीवार। देखिए ये है मेरे पास एक दीवार और ये है इसकी सीढ़ी जिसकी लंबाई कितनी दे रखी है अपने को? 15 मीटर दे रखी है। कितनी दे रखी है? 15 मीटर दे रखी है। ये अपने पास 15 मीटर दीवार दे रखी है और इसने बोला कि एक 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर तक पहुंचती है यदि यह सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। ये सीढ़ी, ये अपने पास क्या थी भैया? सीढ़ी थी, देखना अपने को। और ये क्या थी अपने पास? दीवार थी। देखिए ये क्या थी अपने पास? दीवार थी। और इस दीवार की ऊंचाई मान लेते हैं क्या है? h मीटर है। क्या मान लिया हमने? h मीटर है। और ये क्या अपने पास? देखिए धरातल है। ये क्या अपने पास? धरातल है। ये क्या अपने पास? धरातल है। क्या है? धरातल है। चलिए इसने बोला कि जो ये सीढ़ी है वो दीवार के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाती है। कौन सी? जो ये सीढ़ी दे रखी है वो दीवार के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाती है, न कि धरातल के साथ। इस चीज को समझना भैया। तो ये दीवार है और ये सीढ़ी, अर्थात इन दोनों के बीच जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा? 60 डिग्री का बनेगा। यहां तक सब कुछ क्लियर हो गया। अब थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं इसको। जब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो इसने क्या बोला है? तो दीवार की ऊंचाई याद कीजिए। हमें क्या याद करना? दीवार की ऊंचाई याद करनी है। तो ये अपने पास दीवार की ऊंचाई है, वही याद करनी है। देखिए दोबारा से देखते हैं डायग्राम को, दोबारा से अच्छे से समझ लेते हैं। क्या बोला इसने? इसने बोला कि एक सीढ़ी है जिसकी लंबाई 15 मीटर है। कंफर्म है? तो मैंने एक सीढ़ी बना दी जिसकी लंबाई क्या कर दी? 15 मीटर कर दी। अब इसने बोला कि ये जो सीढ़ी है दीवार के सहारे खड़ी हुई है, जहां दीवार के सहारे लगी हुई है वहां 60 डिग्री का एंगल बनता है और ये रहा अपना 60 डिग्री का एंगल। ठीक है, फिर बोला इसने कि अपने को इस दीवार की जो है वो ऊंचाई याद करनी है। इस दीवार की ऊंचाई याद करनी है। ये ए सिरा, ये बी सिरा और ये सी सिरा। ये ए सिरा और ये बी सिरा है। अभी अपने को इस दीवार की ऊंचाई याद करनी है। तो देखिए कैसे याद कर सकते हैं हम लोग इसकी ऊंचाई। इसने बोला है कि कौन बनाती है? तो दीवार की ऊंचाई याद करनी है। तो सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे सबसे पहले? क्या कि सीडी की लंबाई, सीडी की लंबाई, ये चीज दे रखी है अपने को। सीडी की जो लंबाई है वो क्या अपने पास? एसी है और वो क्या है? 15 मीटर है। एसी है वो क्या अपने को दे रखी है? 15 मीटर दे रखी है। और जो सीडी की जो दीवार की ऊंचाई है, सॉरी, उसको हमने मान लिया क्या? एच मान लिया। लिखेंगे माना दीवार की ऊंचाई, दीवार की ऊंचाई जो मैंने मानी वो क्या मान ली मैंने? ए ऊंचाई क्या थी? ए बी थी, जिसको मैंने मान लिया क्या? एच मीटर मान लिया। अब हमें याद क्या करना है? दूरी बीसी याद करनी है। हमें क्या याद करनी है? दूरी बीसी याद करनी है। क्या याद करनी है हमें? दूरी बीसी याद, सॉरी ऊंचाई ही याद करनी है हमें। सॉरी क्या याद करनी है? ऊंचाई ही याद करनी है। ऊंचाई ही याद करनी है। तो चलिए आगे बढ़ा लेते हैं प्रश्न को। अब हमें लेना क्या है? देखिए कौन सा त्रिभुज लेंगे? ये वाला त्रिभुज लेंगे। लेकिन इसमें त्रिभुज को लेने से पहले हमें कंफर्म होना चाहिए कि कौन सा तो लंब होगा और कौन सा आधार होगा और कौन सा कर्ण होगा। तो देखिए ले लेते हैं, ये 90 डिग्री का एंगल होगा, ये 90 का होगा, तो इसके सामने वाली भुजा तो क्या होगी भैया? कर्ण होगी। एक चीज तो कंफर्म होगी। ये देखिए ये जो थीटा है ये कोण का मान दे रखा है, तो ये कौन सा होगा अपने पास? देखिए लंब होगा। और ये जो शेष बच गया वो क्या होगा? आधार होगा। अब आपको देखना ये है कि क्या तो दे रखा है, क्या निकालना है। तो ये देखिए ये मेरे को निकालना है, एच का मान निकालना है और ये कर्ण का दे रखा है, यानी कि आधार का मान तो निकालना है, कर्ण का दे रखा है। और आधार और कर्ण जब हम लोग लाल बट्टे कक्का वाले संबंध से देखते हैं ना, आधार बट्टे कर्ण, तो अपने पास क्या आता है? कोस थीटा आता है। क्या आता है अपने पास? कोस थीटा आता है। तो यानी कि हम लोग इसको सोल्व करेंगे, कोस थीटा को लेकर ही सोल्व करेंगे। तो देखिए हमने ले लिया त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज एबीसी ले लिया। त्रिभुज एबीसी में क्या लिया मैंने? कोस थीटा ले लिया। कोस थीटा का मतलब आधार बट्टे कर्ण, और आधार का जो वैल्यू है वो क्या है भैया? ए बी, और बटे कर्ण का मान कितना? एसी है। कोस थीटा का वैल्यू कितना भैया? 60 डिग्री है। और ए बी का मान कितना भैया? एच है। और एसी का जो वैल्यू है वो कितना है? 15 है। तो देखिए थोड़ा साइड में सोल्व करते हैं। और 60 का मान कितना होता है अपने पास? 1/2 होता है। h का मान h है, 15 का मान 15 है।
2h बराबर कितना है 15 है, h बराबर 15/2 मीटर है। अर्थात अपने पास क्या आ जाता है, h का मान आ जाता है। h बराबर कितना आ गया 15/2 मीटर आ गया। यहां तक अपने पास कंप्लीट है। h का मान 2 आ गया, सॉरी h का मान कितना आ गया 7.5 आ गया, यानी कि दीवार की ऊंचाई अपने पास यहां तक आ गई। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या कि दीवार की ऊंचाई, अतः दीवार की ऊंचाई जो h का मान है वो कितना है 15/2 मीटर है। देखिए इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको किसी भी लास्ट क्वेश्चंस में या फिर किसी भी एनी वीडियो में या फिर ये जो पढ़ा रहा हूं आज उसमें अगर प्रॉब्लम हो तो आपको कुछ नहीं करना, आपको करना एक हल्का सा कॉमेंट, जिसके जरिए आपको अपनी समस्या का समाधान मिल जाएगा। और अगर कोई अलग एक्सरसाइज का है तो आपको लिखना है, एक्सरसाइज लिखनी है, क्वेश्चन नंबर लिखना है, फिर आपको कमेंट करना है, आपको उस पे वीडियो दोबारा से मिल जाएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आगे का। क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या बोला इसने। क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं पहले, तो अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या तो बोला है उसने और क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या बताया इसने। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है, तो बिंदु की मीनार के आधार से दूरी क्या है। देखिए दोबारा से बोल रहा हूं, इसने बोला कि 10 मीटर ऊंची कोई मीनार है, तो सबसे पहले तो मैंने बनाया 10 मीटर ऊंचा एक मीनार। तो ये जो ऊंचाई है वो है अपने पास 10 मीटर है। ये जो मीनार है ये क्या लिया आपने 10 मीटर ले लिया। यहां तक ठीक है, 10 मीटर ले लिया। ये मीनार था भैया, क्या था ये मीनार था, ये मैंने ले लिया क्या मीनार ले लिया। ठीक है, अब इसने बोला कि पृथ्वी पर एक बिंदु है, तो ये क्या होगी इसकी पृथ्वी होगी भैया, ये पृथ्वी होगी। तो मैंने यहां पे एक बिंदु ले लिया जिसको नाम दे दिया मैंने सी। इस पृथ्वी पे बिंदु है और इसका अवनमन कोण, इसका अवनमन कोण कहां से, इसके शीर्ष से देखा मैंने, शीर्ष से देखा तो ये तो देखिए दृष्टि रेखा होगी, सीधी बात है सीध में, और इससे नीचे की तरफ जब देखा तो ये जो मेरे पास अवनमन कोण बना, ये जो एंगल बना वो कितने डिग्री का बना 30 डिग्री का बना। ये कहना चाहता है ये जो एंगल बनता है वो कितना बनता 30 डिग्री का बनता है। फिर इसने बोला कि जो मीनार के आधार से उस बिंदु की दूरी याद कीजिए, मीनार के आधार से उस बिंदु की दूरी याद कीजिए। तो हमें समझना है मीनार का आधार यहां होगा, तो इसको मैंने नाम दे दिया बी और इसको नाम दे दिया मैंने सी। अर्थात मीनार के आधार से इस बिंदु की दूरी कितना हो गया, दूरी 20 हो गया, जिसको मैंने मान लिया कि x मीटर मान लिया। कोई दिक्कत है यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए समझना है अच्छे से कि इस त्रिभुज को लूंगा तो इसके अंदर मेरे को एंगल चाहिए, कंफर्म है, लेकिन एंगल तो बाहर दे दिया अवनमन कोण, लेकिन अपने को इसको अंदर लाने के लिए एक तरीका और भी तो है ना। देखिए जेड वाली आकृति, देखिए जेड की आकृति बनी, और जहां जेड की आकृति बनती है तो ये वाले जो एंगल होते हैं ना, ये वाला और ये वाला परस्पर एकांतर कोण होते हैं, और एकांतर कोण के मान परस्पर क्या होते हैं, समान होते हैं। अर्थात ये 30 का है तो ये भी कितने का आएगा भैया 30 डिग्री का ही आएगा। ये चीज कंफर्म है। अब हम इसको सोल्व कर सकते हैं। अब सोल्व करने के लिए हमारे पास टीआर यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मतलब चुनाव चाहिए, यानी कि चूज करना अपने को, यानी कि उचित होना चाहिए कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज होगा। तो हमें ये दूरी तो दे रखी है, यानी कि अपने को लंब और कर्ण का भी पता होना चाहिए। तो ये 90 है, तो ये तो मेरे पास कर्ण हो गया, और थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है भैया लंब होती है। ये चीज पहले ही पढ़ चुके हैं जब स्टार्टिंग में हमने क्या था त्रिकोणमिति स्टार्ट किया था। और ये क्या है आधार है, तो मेरे को मतलब आधार वाधार से नहीं है, मेरे को तो ये देखिए मेरे को मतलब उन चीजों से जो दे रखा है और एक निकालना है। दे तो क्या रखा है अपने को लंब दे रखा है, और निकालना क्या है आधार निकालना है। तो लंब और आधार में किस में संबंध होता है एल ए एल बटे के ए, लंब बटे आधार, मतलब अपने को किससे निकालना है लंब बटे आधार, मतलब टेन थीटा यूज होना है। तो सबसे पहले देखिए लिखना स्टार्ट करते हैं हम क्या कि अपने को दे रखी है क्या ऊंचाई दे रखी है मीनार की ऊंचाई। तो सबसे पहले मेरे को दिया है क्या मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई। तो मीनार की ऊंचाई कितनी भैया ए बी इज इक्वल टू कितना भैया 10 मीटर है, ए बी इज इक्वल टू 10 मीटर है। अब देखिए अपने को क्या करना है, ये मेरे पास कोण भी दे रखा है, तो कोण का जो वैल्यू दे रखा है थीटा का मान वो कितना दिया अपने को, देखिए 30 डिग्री दिया है। कितना दिया है 30 डिग्री दिया है। और निकालना क्या है अपने को, निकालना है अपने को दूरी BC का मान निकालना है। क्या निकालना है BC का मान निकालना है। ये लिख दिया हमने दूरी BC के आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब देखिए हम उठाते हैं इसका अलग अलग त्रिभुज। अलग त्रिभुज उठाया तो मेरे पास त्रिभुज कौन सा है, देखिए त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, ABC में क्या लेंगे भैया टेन थीटा आएगा। क्या आएगा टेन
थीटा आएगा। और टेन थीटा का मतलब लंब बटे आधार, और लंब का जो अपने पास दे रखा है, लंब वाली भुजा कौन सी है AB, और आधार वाली भुजा कौन सी दे रखी है BC। टेन की जगह टेन और थीटा का मान कितना भैया 30 डिग्री बराबर AB का मान 10 और BC का मान कितना है x है। 30 डिग्री का मान 1/√3 और बराबर 10/x। यहां से मेरे पास x का जो मान आया 10√3 आया। कैसे आया भैया, वज्र गुणा करने पर आया। कैसे आया, वज्र गुणा करने पर आया। यहां तक आ गया 10√3 मीटर आ गया। अर्थात मेरे पास जो दूरी आ गई BC बराबर x बराबर 10√3 मीटर आ गया। यहां तक मेरे पास क्लियर हो गया, BC का मान क्लियर हो गया। अब देखिए यहां तक सब कुछ क्लियर था, BC का मान आ गया, तो हम लोग लिख सकते हैं इसके लिए, अतः है मीनार के आधार से बिंदु C की दूरी बराबर 10√3 मीटर है। 10√3 मीटर है। यहां तक हमारे पास कंप्लीट हो जाता है ये क्वेश्चन भी। अब हम उठा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां तक हमारे पास 4 तक क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 5 को उठा रहे हैं। इसने क्या बोला 5 में कि एक नदी है, क्या बोला कि एक नदी है और उसके ऊपर से पुल गुजर रहा है। यानी कि आपने कन किया है भैया, एक नदी है तो पुल भी तो ओवे गोप है, आपने कन एक नदी है। चलो डायग्राम बनाओ क्वेश्चन नंबर 5 को अच्छे से समझ के देखो। या मान लो कि मेरे कन एक नदी है, देखियो समझता रहियो। या मान लिया पाए क्या है, नदी है, इम पानी भी बहोगो भैया आया करके, ठीक है, यो की जा रहे हो पानी जा रहे हो, ठीक है। अब एम है कि एक पुल उठ रहे हो, ठीक है, एक पुल उठो अया गयो पुल अया जा रहे हो, अगर यहाँ जाके उतरोगो तो यो अपने क्या है पुल, लेकिन या नदी की क्या है चौड़ाई। तो यो जो एंगल बोल रहे है एंड कितनो बोल रहे हो भैया, देखो प्रश्न पढ़ रहे हो मैं, आराम से समझियो। बोलो एक नदी के ऊपर एक पुल नदी के तट के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये नदी का तट है और ये पुल है। कितने डिग्री का कोण बनाया इसने, 45 डिग्री का कोण बनाया। कितने डिग्री का बनाया, 45 डिग्री का कोण बनाया। यहां तक सब कुछ ठीक था। यदि नदी के ऊपर पुल की लंबाई 150 मीटर है, यदि नदी के ऊपर पुल की लंबाई 150 मीटर है, 150 मीटर है, 150 मीटर है, तो नदी की चौड़ाई याद कीजिए। तो नदी की चौड़ाई याद कीजिए। तो ये अपने पास क्या होगी, नदी की चौड़ाई याद करनी है। तो ए बी और सी हमने नाम दे दिया इसको, ए बी और सी। तो नदी की जो चौड़ाई होगी वो बी है, तो या फिर मान लेते हैं कि नदी की चौड़ाई कितनी है, x मीटर है। मान लिया, सबसे पहले इसी को याद करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में लिख लेते हैं, क्या माना नदी की चौड़ाई, माना नदी की चौड़ाई जो है अपने पास वो क्या है, BC है, और जो मैंने माना कितना भैया, x मीटर माना है। और पुल की जो लंबाई है अपने पास, पुल की लंबाई जो है वो कितनी है, पुल की लंबाई अपने को मान लिया AB है, AB का मान कितना दे रखा है, 150 मीटर दे रखा है। और जो कोण का मान है, जो थीटा है, वो कितना दे रखा है, 45 डिग्री दे रखा है। कितना दे रखा है, 45 डिग्री दे रखा है। चलिए यहां तक सब कुछ क्लियर हो गया। अब थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं इस प्रश्न को। जब हम थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं तो मेरे पास क्या आता है, देखिए त्रिभुज में अपने को निकालना क्या है, उस चीज की बात कर रहे हैं। हमें नदी की चौड़ाई याद करनी है x। तो ये नदी होगी, ये 90 डिग्री का एंगल होगा। दैट मींस ये क्या बन गया, मेरे पास आधार बन गया, ठीक है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या बन गई, कर्ण बन गई। तो कर्ण और आधार में संबंध देखना मेरे को। थीटा का मान 45 है, कर्ण और आधार में लाल बट्टे कक्का के हिसाब से देखते हैं ना, लाल बट्टे कक्का, तो लाल बट्टे कक्का। तो अपने को किसी में देखना, कर्ण और आधार में देखना। तो कितना आएगा भैया, कोस थीटा आएगा। क्या आएगा, कोस थीटा के अकॉर्डिंग काम करना है अपने को। तो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या आएगा भैया, कोस थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा भैया, आधार बटे कर्ण। और आधार का मान कितना भैया, BC बटे कर्ण का मान कितना है, AB। तो कोस की जगह तो कोस है, और थीटा का मान कितना भैया, 45 डिग्री है, बराबर BC का मान कितना भैया, x, और बटे AB का मान कितना है, 150 है। तो कोस 45 का मान कितना है, 1/√2 है, बराबर x बटे 150 है। जब हमने वज्र गुणा किया इसका, देखिए ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा। तो मेरे पास कितना आ गया, √2x बराबर 150। तो x
बराबर 150 बटे √2। तो हम लोग इसको √2 से ही ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, √2 से ही नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम लोग क्यों करेंगे, क्योंकि हर में रूट छोड़ते नहीं, और ये नीचे का रूट कब हट सकता है, जब समान संख्या गुणा होगी तभी हट सकता है। तो x का मान कितना आ गया भैया 150 √2, और √2 गुणा √2 हो गया 2 आ गया, कैंसिल आउट हुआ, कितना आ गया 75 आ गया, यानी कि x का मान कितना आ गया 75 √2 मीटर आ गया। कितना आ गया 75 √2 मीटर आ गया। यहां तक अपना क्लियर हो गया। x बराबर कितना है 75 √2 मीटर आ गया। अर्थात हम लोग लिख सकते हैं इसके लिए, अर्थात नदी की चौड़ाई, अर्थात नदी की चौड़ाई यहां नीचे लिख देंगे भैया, अर्थात नदी की चौड़ाई 75 √2 मीटर होगी। क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो जाता है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग यूज कर रहे हैं कि उठा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, सॉरी क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ने से पहले देखिए एक छोटी सी बात पे डिस्कस कर लेते हैं। दोबारा से बोल रहा हूं कि जो लोग नए आ रहे हैं चैनल पे प्लीज वो सब्सक्राइब कर लें, बाजू में जो बेल आइकन दिया है उसको भी दबा लें ताकि आपको वीडियोस के नए नए अपडेट मिलते रहें। और जो पुराने स्टूडेंट जब भी वीडियो देखते हैं प्लीज लाइक और शेयर करते रहे। चलिए अब करते हैं अपना काम, चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि दो खंभों के शीर्ष जिनकी ऊंचाइयां 20 मीटर तथा 14 मीटर हैं। अपने पास देखिए दो खंभे हैं, एक 20 मीटर ऊंचा है, एक 14 मीटर है। तो मैं सबसे पहले दो खंभे बना लेता हूं भैया। ये पहला खंभा बनाया जो 20 मीटर का मान लेते हैं, ये कितना भैया 20 मीटर है यहां से लेके यहां तक। और दूसरा जो है वो मैंने मान लिया 14 मीटर का है, ये कितना है 14 मीटर का है, यहां से लेके यहां तक क्या है 14 मीटर का है। ठीक है, एक तो 20 मीटर हो गया और दूसरा क्या है 14 मीटर हो गया। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। इसने बोला कि एक दो खंभों के शीर्ष जिनकी ऊंचाई 20 मीटर तथा 14 मीटर है, एक तार से जुड़े हुए हैं, एक तार से जुड़े हुए हैं। तो हमने क्या किया, एक तार से जोड़ दिए। ठीक है, ये तार है, तार से जोड़ दिए। अब इसने बोला कि तार से जुड़े यदि क्षैतिज रेखा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है तो तार की लंबाई याद कीजिए। तो तार की लंबाई याद कीजिए, तार की लंबाई याद कीजिए। क्षैतिज रेखा के साथ, देखिए क्षैतिज रेखा के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 30 डिग्री का एंगल बनाता है। ये क्षैतिज रेखा होगी और ये क्या होगा, तार होगा। ये क्या होगा, तार होगा। हमें तार की लंबाई याद करनी है। तो नाम देना स्टार्ट किया मैंने इसको ABC, और इसको भी नीचे से क्लोज कर दिया ABC और D और E। यहां तक हमने ABC और D और E यहां तक क्लियर कर दिया। ठीक है, अब हमें स्टार्ट करना आगे। देखिए ये 14 हो गया तो इतना भी क्या आएगा अपने पास 14 ही आएगा। ये कितना आएगा 14 ही मीटर आएगा। लेकिन जो ऊपर का बच जाता है वो कितना हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक 6 मीटर हो जाता है। यहां से लेके यहां तक कितना हो जाता है 6 मीटर हो जाता है। यहां से लेके यहां तक कितना बचा अपने पास 6 मीटर हो जाता है। हमें तार की लंबाई याद करनी है। देखिए ये 90 डिग्री का एंगल होगा तो ये कितना हो गया मेरे पास कर्ण हो गया, और ये कितना हो गया मेरे पास लंब हो गया, और ये क्या हो गया अपने पास आधार हो गया। तो हमें सिर्फ संबंध देखना कि क्या तो दे रखा है, ये 6 दे रखा, छोटे वाले त्रिभुज की बात कर रहा हूं, छोटे वाले त्रिभुज काम आने वाला इसमें ये 6 दे रखा है, और ये निकालना अपने को कर्ण निकालना है। लंब और कर्ण किसमें संबंध होता है आपको देखना है, लाल बट्टे कक्का। लंब बट्टे कर्ण देखिए साइन में आ गया, स्टार्टिंग से किसमें आ गया, साइन में। तो हम लोग इसको साइन थीटा से सोल्व कर सकते हैं। किससे सोल्व कर सकते हैं हम लोग इसको, साइन थीटा से ही सोल्व कर सकते हैं। तो जो हमें सबसे पहले दे रखा है वो लिखेंगे। सबसे पहले क्या दे रखा है कि खंबे की ऊंचाई लिखेंगे। प्रथम खंबे की ऊंचाई जो अपने पास क्या है AD इज इक्वल टू कितना भैया 20 मीटर। ठीक है, लिखेंगे दूसरे खंबे की ऊंचाई जो क्या दे रखी है मेरे को CE या फिर इसी बोल सकते हैं हम लोग, क्या बोल सकते हैं इसी बराबर 14 मीटर दे रखा है। CE या इसी बराबर क्या दे रखा है 14 मीटर दे रखा है। अब हमें निकालना क्या है, इनके दूरी निकालनी है इनके बीच की। तो हम निकालेंगे क्या कि दूरी, कौन सी दूरी भैया AB निकालेंगे। तो AB दूरी जो आएगी वो कैसे आएगी कि AD माइनस इसी से, AD माइनस इसी या BD, AD माइनस इसी
AD माइनस BD से, देखिए AD माइनस BD से, तो AD का वैल्यू कितना भैया मेरे पास 20 है, माइनस ये कितना है 14 है, तो AB का जो मान आ जाता है वो कितना आ जाता है मेरे पास, AB का मान 6 मीटर आ जाता है। ये अपने पास AB का मान आया, यहां तक क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ भैया, किसका मान है, AB का मान आ गया। अब अपने को कोण दे रखा वो भी लिख लेते हैं, क्या दे रखा अपने को, कोण, जो थीटा का मान है वो कितना डिग्री दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है। तो अब हमने लिया क्या, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या ले लिया मैंने भैया, देखिए अपने को ये दे रखा है कर्ण निकालना, लंब और कर्ण किस में समझ होता है, साइन थीटा में, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण है। लंब का वैल्यू कितना भैया AB और कर्ण का वैल्यू कितना है AC। साइन की जगह साइन है, थीटा का वैल्यू क्या 30 डिग्री है, AB का वैल्यू कितना है 6, AB का वैल्यू कितना भैया 6, और AC का वैल्यू कितना भैया नहीं दे रखा, अपने को AC का ही निकालना है। साइन 30 का मान 1/2 इज इक्वल टू 6/AC। जब वज्र गुणा किया तो मेरे पास AC का मान कितना आ गया, 12 आ गया। AC का मान कितना आ गया, 12 आ गया। AC का मान कितना है, देखिए भैया 12 मीटर आ चुका है। अतः अपने पास ये जो तार है इसकी लंबाई कितनी होगी भैया, 12 मीटर होगी। तो हम लोग इसके लिए लिख सकते हैं कि अतः तार की लंबाई जो क्या होगी, AC बराबर 12 मीटर होगी। तार की लंबाई क्या होगी, AC बराबर 12 मीटर होगी। तो देखिए अब थोड़ा सा और बढ़ लेते हैं आगे, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की जब बात करते हैं तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझने लायक भी है, इंपॉर्टेंट भी है। देखिए कैसा है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला इसने कि किसी मीनार के आधार से, यानी कि सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बनाना पड़ेगा, एक मीनार बनानी पड़ेगी। तो मैंने बनाया एक क्या, मीनार बनाया, देखिए ये बना दिया मैंने एक मीनार, ठीक है। मीनार के आधार से, तो ये आधार है, मीनार के आधार से देखिए क्या बोला इसने कि यदि किसी मीनार के आधार से A तथा B दूरी पर उसी सरल रेखा में 2 बिंदु स्थित है, तो हमें यहां से 2 बिंदु लेने हैं, एक तो यहां ले लेना है, एक यहां लेना, A तथा B दूरी, इसने बोला A तथा B दूरी, लेकिन A इज ग्रेटर देन B बोला है, तो ये दूरी तो मैंने ले लिया, छोटे वाला तो क्या ले लिया मैंने, B ले लिया, और ये बड़े वाला पूरा क्या ले लिया मैंने, A ले लिया। ये बिंदु नाम दे दिए मैंने, C और D नाम दे दिए यहां तक। तो इसने बोला कि 2 बिंदु हैं, उन दोनों बिंदुओं से A इज ग्रेटर देन B सरल रेखा पर स्थित हो, तो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण क्रम से 30 डिग्री और 60 डिग्री है, 30 डिग्री और 60 डिग्री है। देखिए इसने क्या बोला कि जो उन्नयन कोण है, यानी कि यहां वाला कोण और यहां वाला कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है। तो पहले मिला देते हैं, बाद में बात करते हैं कि कौन सा तो 30 होगा और कौन सा 60 होगा। लेकिन एक चीज तो कंफर्म होगी ना कि एक तो 30 है और एक क्या है 60 है। अब आपको देखना यह है कि कौन सा तो 30 होगा और कौन सा 60 होगा। सबसे पहले तो मेरे को यह बताओ 30 और 60 में बड़ा कौन है भैया, 60 है। तो अब हम जब मीनार की ओर जाते हैं तो कोण का मान क्या होता है, बढ़ता है। ये लाइन लिखवाई थी मैंने नोट करके, क्या लिखवाई थी कि मीनार की तरफ जाएंगे तो कोण का मान बढ़ेगा, तो ये मान ज्यादा होगा, नजदीक जा रहे हैं तो कितना होगा 60 होगा, और ये कितना होगा 30 डिग्री होगा। ये कितना होगा भैया 30 डिग्री ही होगा, यानी कि ये कोण का जो मैटर है वो भी खत्म। ये यहां तक अपने पास 60 डिग्री हो गया। अब इसको नाम देना स्टार्ट किया मैंने, नाम देना जब स्टार्ट किया तो इसको नाम दिया A, ये आ गया B, और ये आ गया मेरे पास C, और ये कितना आ गया मेरे पास D। यहां तक सब कुछ क्लियर है। और ये आ गई मेरे पास मीनार की ऊंचाई जो क्या है H मीटर है। ये क्या आ गई मेरे पास मीनार की ऊंचाई जो क्या है H मीटर आ गई। चलिए अब लिखना स्टार्ट करते हैं। तो हमें मीनार की ऊंचाई याद करनी है। माना मीनार की ऊंचाई, जो मीनार की ऊंचाई है वो कितनी है भैया AB है, जो मैंने मान लिया कितना H मीटर मान लिया, कितना मान लिया H मीटर मान लिया। जो अपने पास दूरी BC दे रखा है वो कितना दे रखा है B, ठीक है B, और जो दूरी अपने को दे रखा कौन सा भैया BD, वो कितना है अपने पास देखिए A है, और अपने पास कोण 2 दे रखे, एक तो ले लेते हैं θ1 जो मैंने ले लिया भैया 60 डिग्री ले लेते हैं, एक कोण दूसरा ले लेते हैं जो क्या θ2 लिया मैंने, वो कितना ले लिया 30 डिग्री ले लेते हैं। यहां तक जो दिया था हमने वो लिख दिया। अब क्या करना अपने को, अब हमें इसको सोल्व करना है, ऊंचाई निकाल के दिखानी है। तो देखिए कैसे निकाल के दिखा सकते हैं हम लोग ऊंचाई। सबसे पहले छोटे वाला त्रिभुज ले रहे हैं, क्या कौन सा त्रिभुज लिया, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या लिया हमने कि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार से, क्योंकि ये तो लंब होगा और ये आधार होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। लंब का मान कितना होगा AB बटे BC,
टेन की जगह टेन है और थीटा का वैल्यू कितना 60 डिग्री है, और ए बी का वैल्यू एच है और बी सी का वैल्यू बी है। टेन 60 का वैल्यू कितना भैया √3 है बराबर एच बटे बी है। यहां तक सब कुछ क्लियर है अपने पास, एच बटे बी है। देखिए यहां तक अपने पास आ गया। यहां से जब मैंने h का मान निकाला वज्र गुणा करके तो √3 b आ गया, इसको दे दिया मैंने समीकरण नंबर 1। उसी प्रकार से बड़े वाला ले लिया मैंने त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में क्या लिया मैंने टेन थीटा, इसमें देखिए थीटा 1 है और इसमें क्या आएगा थीटा 2 आएगा। टेन थीटा 2 इज इक्वल टू क्या होगा, इसमें भी लंब बटे आधार होगा, लंब का मान क्या होगा ए बी और आधार का मान क्या होगा बी डी होगा। टेन की जगह 10 है और थीटा 2 का मान कितना होगा 30 डिग्री होगा। h की जगह h और BD का मान कितना हो गया a हो गया, BD का मान कितना हो गया a हो गया। देखिए इसको मिटा देता हूं ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। इसका मान जो होगा 30 डिग्री का वो 1 बटे √3 होगा, h बटे a होगा। अब थोड़ा और यहां से जब h का मान निकालते हैं ना तो √3h बराबर a और h बराबर a बटे √3, ठीक है। ये हो गया अपने पास समीकरण नंबर 2। यहां तक सब कुछ ठीक है। अब सब कुछ चल रहा है, यहां तक समीकरण 1 व 2 का आपस में गुणा करने पर सोल्व करते हैं। देखिए ये जो सिस्टम है, यहां से लिखना स्टार्ट करता हूं मैं कि समीकरण, ये देखिए समीकरण 1 चलिए साइड में लिख देता हूं। समीकरण 1 यहां लिख देता हूं, कहती h बराबर क्या था अपने पास √3b था, ये समीकरण 1 था। तो यहां सोल्व कर लेते हैं। समीकरण 1 व 2 को गुणा करने पर 1 व 2 को गुणा किया तो कितना आ गया h का स्क्वायर, ये भी h मिलके h का स्क्वायर बराबर ये कितना था √3b और डॉट a बटे √3। तो इससे ये खत्म हो गया तो h का स्क्वायर बराबर ab, तो h बराबर √ab, ये हो गया अपने पास ऊंचाई। इकाई में आ गई है, क्या आ गई इसकी ऊंचाई आ गई। अर्थात मीनार की जो ऊंचाई होगी, इस क्वेश्चन से हमें क्या पता चला, अर्थात मीनार की जो ऊंचाई होगी, जो h होगी वो कितनी होगी भैया √ab इकाई होगी। इसी के साथ देखिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो भी कंप्लीट हो जाता है। अब बच गया अपने पास क्वेश्चन नंबर 8 से लेके आगे तक बच गए। तब तक के लिए आप लोग घर पे बैठ के क्वेश्चन 7 तक सोल्व कीजिए, एग्जाम्पल निकालिए, अगर नहीं आता है तो कमेंट कीजिए। और तब तक के लिए आपको धन्यवाद।